अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं ख़वातीन की टेंशन दूर कर देने वाली एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों से गोश्त गलाने का पाउडर बनाने का ऐसा तरीका शेयर करने लगी हूँ कि आपको पूरे यूट्यूब पर भी ढूंढने से नहीं मिलेगी ऐसी वीडियो। बड़ी ही काम आने वाली वीडियो है आज की, क्योंकि घंटों घंटों खड़े होकर किचन में गोश्त को गलाने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है या फिर प्रेशर कुकर का हमें सहारा लेना पड़ता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसा पाउडर बनाना बताऊंगी घर पे, जिससे गोश्त 5 मिनट में गल के तैयार होगा। गोश्त को गलाने के लिए बहुत ही तेज़ी से वर्क करता है ये पाउडर। एक बहुत ही सस्ती सी चीज़ के साथ हम इसे बनाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हम इस पाउडर को एक बार बना के हम इसे 6 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। 6 महीने तक आप इसे इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो चलिए हम तरीका देख लेते हैं। इस पाउडर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है कच्चा पपीता। यहाँ आप देख सकते हैं। तो जैसे ही बकरा ईद के दिन करीब आते हैं तो सब्ज़ी वालों की शॉप से बहुत ही आसानी से कच्चा पपीता मिल जाता है। आप लोग सभी जानते होंगे कि कच्चा पपीता डालने से गोश्त जल्दी गल जाता है। जब हम इसके बड़े बड़े पीसेस काट के गोश्त में लगा देते हैं और इसे मैरिनेट कर देते हैं तो गोश्त बहुत तेज़ी के साथ जल्दी गल जाता है। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आपको एक ऐसा तरीका बताऊं जो कि बहुत ही यूज़फुल हो। तो आपने क्या करना है, पपीता लेना है, इसे वॉश कर लीजिएगा पहले अच्छी तरह से। उसके बाद आपने इस तरह का कटर ले लें, क्योंकि मैं यहाँ पर इसकी बिल्कुल एकदम बारीक स्लाइस में कटिंग करूँगी। अगर आप छुरी से भी बहुत इसे इस तरीके से बारीक काट सकते हैं तो आप छुरी की मदद से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्लाइसर की मदद से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ ताकि ये इक्वल एक जैसे ही पीसेस कटें, क्योंकि अगर कुछ इसके टुकड़े मोटे कट गए और कुछ बारीक कट गए तो इन्हें सूखने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपने क्या करना है, इस तरह का आपने कोई भी स्लाइसर ले लेना है, कटर ले लेना है, या फिर अगर आप घर में छुरी की मदद से भी इस तरीके से एक जैसे बारीक स्लाइस में कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसकी कटिंग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पपीते की कटिंग करने के बाद हमने इसे फैला देना है अच्छी तरह से। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इतनी बारीक इसकी कटिंग होनी चाहिए। जितना बारीक आप इसे काट सकते हैं ना, उतना ही कम टाइम लगेगा इसको सूखने में। तो इसीलिए मैंने बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस में इसकी कटिंग की है। तो यहाँ पर मेरे पास जो कच्चा पपीता है, वज़न में ये 1 किलो का पपीता था। तो मैंने इसे अच्छी तरह से ये देखिए इस तरह फैला दिया है। अब मैं इसे धूप में रख दूँगी। धूप में हमने इसे सुखाना है, 2 दिन आपने धूप लगानी है इसे। अगर आपके घर धूप नहीं आती है तो आपने इसे पंखे के नीचे भी आप इसे सुखा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने धूप में रख दिया था 2 दिन के लिए। उसके बाद देखिए एकदम ये कड़क खस्ता ये बिल्कुल से सूख के तैयार हो चुका है पपीता हमारा। अब हम इसको पीस के इसका पाउडर बनाएंगे। तो आपने भी इस तरह से पहले इसे अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए। अब हम यहाँ पर मिक्सी का जार लेंगे और इसे अच्छी तरह से पीस के इसका पाउडर बना लेंगे। तो चलिए मैं इसे पीस लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी से वॉच कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर रही हूँ। तो थोड़ा सा अगर मोटा रह भी जाता है तो कोई इतना मसला नहीं है, बस आपने इसका पाउडर बना के तैयार कर लेना है। यहाँ देखिए मैंने इसे पीसा है, इसमें थोड़े से चंक्स भी लेकिन नज़र आ गए हैं। तो आप इसे छान लें और दोबारा से पीस लें, या फिर आप इसे ऐसे ही रहने दें, इससे कोई इतना ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लीजिए जनाब, हमारा जादुई मीट टेंडराइज़र पाउडर बनके तैयार हो चुका है। अब आपको बाहर से ख़रीदना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये केमिकल फ्री है, बिना किसी मिलावट के है। तो आप भी ज़रूर इस रेमेडी को बनाइएगा। आप ये पाउडर बना के 6 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। आपने इस तरह से इसे पीस के आपने किसी भी एयर टाइट जार में आप इसे रख लें। तो अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो आप 1 साल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जब भी आपको गोश्त गलाना हो तो आप उसमें 1 चम्मच इसका डाल दें। अगर आप आधा किलो गोश्त बना रहे हैं, आधा किलो गोश्त के लिए 1 टेबल स्पून काफ़ी रहता है इसका। तो इस तरीके से आप इसे तिक्का बोटी बनाने के लिए, कबाब आप बनाते हैं, गलावट के लिए ये पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और सदका जारिया समझ के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर करें। आई होप कि आप सबके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी।
तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक